हाजीपुर के चर्चित ठेकेदार व भाजपा नेता रामनरेश राय हत्याकांड का आधा खुलासा वैशाली पुलिस ने कर दिया है। और बताते चले कि जिस तरीके से वैशाली पुलिस ने रात्रि में 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पत्रकारों को यह जानकारी दी कि इस हत्याकांड के अंदर जो भी सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था, जिसके अंदर 4 की संख्या में अपराधी रामनरेश राय की हत्या करके गए थे, उसके अंदर से 2 मोटरसाइकिल ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि एक बिद्दुपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला और एक जो है हाजीपुर के सदर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। दोनों को जो है दानापुर से गिरफ्तार किया गया है और दोनों से जब पूछताछ की गई तो पता लगा कि मुजफ्फरपुर के रहने वाले एक छोटू राणा नाम के व्यक्ति ने 5 लाख रुपए में इन दोनों को हत्या की सुपारी दी थी, जिसके अंदर छोटू राणा ने इनको 1 लाख रुपए एडवांस के तौर पे दिए थे। 19 तारीख को दानापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्टेशन के पास से 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, जिनका नाम है रमेश कुमार पिता देवेंद्र राय, ये भैरवपुर थाना बिदुपुर के रहने वाले हैं। दूसरे आदित्य प्रकाश पिता गोरखनाथ सिंह, ये बलवा कुवारी सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये आर्म्स के साथ वहां पर पकड़े गए। उनसे पूछताछ के क्रम में हम लोग को सूचना दी गई कि ये लोग इस घटना में भी उस दिन भी यहाँ पर उपस्थित थे। शक के आधार पर हम लोगों ने अपनी टीम को वहाँ पर भेजा और जब गहन रूप से पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई, ये जो दोनों व्यक्ति थे रमेश और आदित्य, उस दिन की जो घटना हुई थी उसमें बाइक चलाने वाले यही व्यक्ति थे। इन्होंने इस घटना के बारे में स्वीकार किया है। आगे गहन पूछताछ के क्रम में ये बात सामने आई है कि छोटू राणा, जो कि मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, पहले से भी कई कांडों में वांछित है और पहले पुराना शूटर रहा है। कई शूटरों को अपने पास रखता है, उसे अलग अलग तरीके के काम करवाता है। उन्हीं के द्वारा इन लोगों को बुलाया गया था। 5 लाख रुपए का वादा किया गया था। इनको एडवांस के रूप में 1 लाख रुपए भी दिए गए थे। इस हिसाब से वैशाली पुलिस कप्तान ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हत्या में प्रयुक्त हुई मोटरसाइकिल हाजीपुर के ही चंद्रालय स्थित एक गंडक नदी के किनारे पर स्थित एक कबाड़ खाने के अंदर अलग अलग पार्ट में फेंकी हुई मिली। फिर वहां से जो है सारी इनपुट जानकारी की गई और धीरे धीरे पता लगा कि ये दोनों मोटरसाइकिल जो यहाँ पर चोरी के क्रम में बेचने वाले आए थे, जिसका पहले से चोरी का मुकदमा दर्ज था, वो दोनों अपराधी दानापुर के अंदर छिपे। सीसीटीवी आए, लगभग 50 से 60 सीसीटीवी कैमरे देखे गए और जो भी अपराधी के घटनास्थल पर पहुंचने के मार्ग थे और जो निकासी के मार्ग थे, उन सभी का अच्छे से हम लोगों ने पता लगाया क्या जगह है। फिर घटना के 2 दिन पश्चात चंद्रालय मठ के पास जो बाइक घटना में प्रयुक्त हुई है, उसको छोटे छोटे पार्ट में बांटकर अलग अलग जगह पर, एक बड़ी सी केले की गाछी है उसमें अलग अलग जगह पर, और छोटा जो तालाब है उसमें फेंक कर डाला गया था। हम लोग आगे उद्भेदन करते हुए जो घटना पे तकनीकी रूप से साक्ष्य आए थे, उसके हिसाब से ट्रैकिंग कर रहे थे। एसटीएफ को भी इस संबंध में सूचना थी। रामनरेश राय की हत्या दिन दहाड़े 13 अगस्त 2026 को उनके घर के बगल में ही कर दी गई है। एफआईआर दर्ज किया था, जिसमें सहदेव राय, मुकेश राय, परम राय क्या नाम था, जिसमें सहदेव राय को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। लेकिन जैसे बात की गई इस मामले के अंदर, तो उन्होंने बताया कि अभी तक सहदेव राय की संलिप्तता जो है स्पष्ट तौर पर नहीं हो पाई है। सहदेव राय की भूमिका अभी स्पष्ट नहीं है, परंतु बीच में संभवतः कोई ना कोई आदमी बीच में इन्वॉल्व होगा जिसके थ्रू ये काम करवाया गया हो सकता है, परंतु अभी स्पष्ट रूप से हम लोग 100% इसमें अभी फिलहाल कहा जाना संभव नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रात्रि के 9 बजे वैशाली पुलिस कप्तान दौड़े दौड़े यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद में तमाम पत्रकारों को बुला करके उन्होंने सारी चीजें स्पष्ट तौर पे रखी। हाजीपुर सहित वैशाली और पूरे बिहार के लिए एक बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि आधी अधूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर हत्यारों का नाम नहीं पता चल पाया, उसके अलावा साजिशकर्ता जो इस हत्याकांड के पीछे, जो पूरा जिला जानना चाहता है कि आखिरकार इस हत्याकांड के पीछे साजिशकर्ता कौन है, उनका नाम भी सामने नहीं आया। लेकिन हड़बड़ी में पुलिस की इस तरीके से कॉन्फ्रेंस करना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है, क्या वो किसी राजनीतिक दबाव में आकर के इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष का आज वैशाली जिले के अंदर आगमन हुआ, उसके अंदर तो कहीं ये इस दबाव में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। उनमें से जो एक व्यक्ति है मुकेश राय पिता गुलजार राय, पूछताछ के क्रम में उसका नाम 1-2 बार आया है, परंतु स्पष्ट रूप से उन्होंने बोला है ये मुकेश, ये भी हो सकता है, कोई दूसरा भी हो सकता है, परंतु पूछताछ के क्रम में एक मुकेश नामक व्यक्ति का नाम आया हुआ है। इसमें हम लोग आगे पूछताछ कर रहे हैं। मैं बातों में आगे बढ़ूं उससे पहले सबसे पहले आपको वैशाली पुलिस कप्तान का एक बयान सुनाना चाहता हूं, जिसके अंदर इस मामले की वो जानकारी दे रहे हैं। दिनांक 13 अगस्त को सुबह लगभग 5:15 बजे मॉर्निंग वॉक में निकले हुए रामनरेश राय पिता राम बाबू राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत केस दर्ज किया गया था। इसके पश्चात जो एफआईआर थी वो 3 अभियुक्तों को नामित करते हुए सहदेव राय पिता स्वर्गीय शीतल राय, दूसरा मुकेश राय पिता गुलजार राय और तीसरा परमजीत राय जो कि सहदेव राय जी के भगना हैं, उनका केस में नामित करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसके पश्चात नामजद अभियुक्त होने के कारण मजबूत मकसद की वजह से एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को देखते हुए जो सहदेव राय है उनकी गिरफ्तारी की गई थी। इसके पश्चात लगातार जो हमारी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है और वो और एसटीएफ की मदद से हम लोग लगातार कांड के उद्भेदन का प्रयास कर रहे थे। घटनास्थल पर जो एफएसएल के द्वारा गहन परीक्षण भी किया गया था। जो सीसीटीवी आए, लगभग 50 से 60 सीसीटीवी कैमरे देखे गए और जो भी अपराधी के घटनास्थल पर पहुंचने के मार्ग थे और जो निकासी के मार्ग थे, उन सभी का
अच्छे से हम लोगों ने पता लगाया क्या जगह है। फिर घटना के 2 दिन पश्चात संग्रहालय मठ के पास जो बाइक घटना में प्रयुक्त हुई है उसको छोटे छोटे पार्ट में बांटकर अलग अलग जगह पर, एक बड़ी सी केले की गाछी है उसमें अलग अलग जगह पर, और छोटा जो तालाब है उसमें फेंक कर डाला गया था। हम लोग आगे उद्भेदन करते हुए जो घटना पे तकनीकी रूप से साक्ष्य आए थे उसके हिसाब से ट्रैकिंग कर रहे थे। एसटीएफ को भी इस संबंध में सूचना थी। बाद में 19 तारीख को दानापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्टेशन के पास से 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, जिनका नाम है रमेश कुमार पिता देवेंद्र राय, ये भैरवपुर थाना बिदुपुर के रहने वाले हैं। दूसरे हैं आदित्य प्रकाश पिता गोरखनाथ सिंह, ये बलवा कुवारी सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये आर्म्स के साथ वहाँ पर पकड़े गए। उनसे पूछताछ के क्रम में हम लोग को सूचना दी गई कि ये लोग इस घटना में भी उस दिन भी यहाँ पर उपस्थित थे। शक के आधार पर हम लोगों ने अपनी टीम को वहाँ पर भेजा और जब गहन रूप से पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई, ये जो दोनों व्यक्ति थे रमेश और आदित्य, उस दिन की जो घटना हुई थी उसमें बाइक चलाने वाले यही व्यक्ति थे। इन्होंने इस घटना के बारे में स्वीकार किया है। आगे गहन पूछताछ के क्रम में ये बात सामने आई है कि छोटू राणा जो कि मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, पहले से भी कई कांडों में वांछित है और पहले पुराना शूटर रहा है। कई शूटरों को अपने पास रखता है, उसे अलग अलग तरीके के काम करवाता है। उन्हीं के द्वारा इन लोगों को बुलाया गया था। 5 लाख रुपए का वादा किया गया था। इनको एडवांस के रूप में 1 लाख रुपए भी दिए गए थे। तो जो दोनों व्यक्ति हैं रमेश और आदित्य, इनका आपराधिक इतिहास का पता लगाया गया। तो जो रमेश है उसके ऊपर कई थाना क्षेत्र अंतर्गत कई केस दर्ज हैं। बिदुपुर के अंतर्गत भी आर्म्स एक्ट का केस दर्ज है। बिदुपुर में 2020 में एक मर्डर का केस दर्ज है। देवगढ़ मधुपुर झारखंड में भी इनके अगेंस्ट एक सोने का लूट करने का, किसी बैंक की डकैती रॉबरी करने का भी कांड पहले से दर्ज है। आदित्य का भी हम लोग आपराधिक इतिहास निकलवा रहे हैं। ये भी उसी प्रकार का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अभी तक जो पूछताछ के क्रम में हम लोगों को उस दिन केस में फॉरवर्ड किया गया है। हम लोग अपने केस में भी इसमें रिमांड करके आगे गहनता से फर्दर भी पूछताछ करके आगे जो इसमें क्लियर कट मोटिव है, किसके द्वारा उनको 5 लाख की रंगदारी इसके माध्यम से की गई थी, क्या विशेष रूप से कारण है, इसमें आगे हम लोग के जो अनुसंधान है वो गहनता पूर्वक आगे जारी रहेगा। मुख्य कारण इसको नहीं जानकारी थी, मुख्य कारण खुलासा भी पूरी तरह से नहीं आ पाया है, परंतु किसी न किसी ठेकेदारी को लेकर या किसी पैसे या जमीन विवाद को लेकर ही जो मामला है वो अब तक जो हम लोग का प्रथम जो अनुसंधान से बातें सामने आ रही हैं। परंतु पूरी तरीके से जब कांड उद्भेदित हो जाएगा और सभी लोग पकड़े जाएंगे तभी हम लोग इसके विषय में स्पष्ट रूप से कुछ बता पाएंगे। गाड़ी चोरी की थी जो करीबन 1 साल पहले टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत जो गाड़ी चोरी हुई थी, जो एक बिल्सन निवासी है उनके द्वारा केस इसमें दर्ज कराया गया था। 2 लोग जो हैं उनका इनके फोन और इंस्टाग्राम की कॉल के माध्यम से लोग कनेक्टेड थे, परंतु जब पूछताछ के माध्यम से उनकी आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं हुई है। हम लोग दोबारा जब रिमांड में लेकर पूछताछ करेंगे तो वो भी बातें सामने आएंगी। हाँ, ये बात, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु पूरी जब तफ्तीश होगी उसके बाद ये बात हम लोग कंफर्म रूप से कह पाएंगे। अभी तक ये लोग साजिशकर्ता का नाम नहीं बता रहे। अभी तक ये लोग स्पष्ट रूप से साजिशकर्ता का नाम नहीं बता रहे। उनमें से जो एक व्यक्ति है मुकेश राय पिता गुलजार राय, पूछताछ के क्रम में उसका नाम 1-2 बार आया है, परंतु स्पष्ट रूप से उन्होंने बोला है ये मुकेश ये भी हो सकता है, कोई दूसरा भी हो सकता है, परंतु पूछताछ के क्रम में एक मुकेश नामक व्यक्ति का नाम आया हुआ है। इसमें हम लोग आगे पूछताछ कर रहे हैं। सहदेव राय की भूमिका अभी स्पष्ट नहीं है, परंतु बीच में संभवतः कोई ना कोई आदमी बीच में इन्वॉल्व होगा जिसके थ्रू ये काम करवाया गया हो सकता है, परंतु अभी स्पष्ट रूप से हम लोग 100% इसमें अभी फिलहाल क्या कहा जाना संभव नहीं है। क्या जमीनी विवाद है या फिर ठेकेदारी? इसमें अनुसंधान जारी है। पैसा किनके द्वारा दिया गया है? पैसा छोटू राणा का एक आदमी है, वो बीच में बिचौलिया का काम कर रहा था, उसके द्वारा 1 लाख रुपए एडवांस दिया गया था। जो गाड़ी पकड़ा गया शूटर या फिर बाइक चलाने? ये दोनों लोग बाइक चलाने वाले थे। एक स्प्लेंडर बाइक चला रहा था, जो रमेश है वो स्प्लेंडर बाइक चला रहा था, जो आदित्य प्रकाश है वो अपाचे बाइक चला रहा था। शूटर की अभी तक पहचान नहीं हुई? शूटर की पहचान अभी तक नहीं हुई है, लेकिन आगे अनुसंधान में हम लोग को पुख्ता को सबूत मिले उससे उसकी जल्दी पहचान हो जाएगी।